नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर आप इसकी भी आंसर की कराइए, तो आज की क्लास में इसी के आंसर की करा रहे हैं। कल बच्चों आपका बीयू झांसी मां सेकेंडरी विद्यालय सहारनपुर का पेपर लगा हुआ आने वाले समय में, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बच्चों हमारी रहेगी। मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व करा रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है, आप जाकर के जो भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं 2 3 4, उन सभी को देख कर जो है अपना पूरा का पूरा पेपर आप जो है कवर करके आ सकते हो। ये बच्चों पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इससे हमको पढ़ना था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मतलब पश्चिमी जो विचारक हैं आपके राजनीति विज्ञान के, ये आपको पढ़ना था। कानपुर विश्वविद्यालय में बच्चों 1.5 घंटा समय दिया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना था। तो यही सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर के देखेंगे, और जिन भी विश्वविद्यालय पेपर भी नहीं हुआ है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। पहला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला इसमें जो क्वेश्चन का प्लेटो के अनुसार बच्चों न्याय का अर्थ क्या है, तो कार्यों का विशिष्टीकरण है। इसमें का तीसरा होगा फिर है कि प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत लागू होता है, तो केवल बच्चों शासक वर्ग पर लागू होता है इनका सिद्धांत। उसके बाद प्लेटो की कौन सी कृति आदर्श राज से संबंधित है बच्चों, कौन सी पुस्तक है, तो रिपब्लिक बच्चों पुस्तक है। इसमें का तीसरा जो भी लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों दिया कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व किसके लिए है, आपको बताना है, तो उत्तम जो है जीवन के लिए है। इसमें का पहला फिर के अरस्तु के अनुसार राजतंत्र का विकृत रूप कौन सा है, तो निरंकुशता है। इसमें का पहला है फिर के अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक रूप से सर्वोत्तम शासन कौन सा है, आपको बताना है, तो कहोगे लोकतंत्र है इनके अनुसार। उसके बाद क्या अरस्तु की राजनीति के अध्ययन की पद्धति क्या थी, आपको बताना था बच्चों, तो तुलनात्मक इनकी पद्धति थी बच्चों। इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर के स्वर्ण माध्य मार्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, आपको बताना है, अरस्तु से बच्चों संबंधित है। उसके बाद है कि प्लेटो ने आत्मा के गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है, आपको ये बताना है, तो 3 भागों में बच्चों। इसमें का तीसरा है प्लेटो के आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति किसके हाथों में होती है, तो कहोगे दार्शनिक राजा के हाथों में। फिर है कि अरस्तु के अनुसार राज्य की प्राकृत बच्चों कैसी होती है इनके अनुसार बच्चों, तो प्राकृतिक होती है। इसमें का भी फिर कि एपिक्यूरियन संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो ये बच्चों एपिक्यूरियस ही था। इसमें का भी फिर कि एपिक्यूरियस के अनुसार सर्वोच्च मुख क्या है, आपको बताना है, तो आनंद है। इसमें का सी फिर के एपिक्यूरियस दर्शन मुख्यतः ये क्या है बच्चों, तो ये बच्चों भौतिकवादी है। उसके बाद एपिक्यूरियस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, आपको बताना है, तो मानसिक शांति थी। इसमें का सी फिर है कि स्टोइक दार्शनिकों का विश्वास था, तो किसमें इसका विश्वास था, तो कहोगे वर्ड जो है सिटीजनशिप में, विश्व नागरिकता में। उसके बाद है कि स्टोइकवाद का केंद्रीय सिद्धांत है, तो कौन सा बच्चा है, तो कहोगे प्राकृत के अनुसार जीवन। इसमें का भी फिर एक लड़के में से कौन स्टोइक दार्शनिक था, आपको बताना है, तो ये जो है मार्कस जो है ऑरेलियस था। उसके बाद है कि द सिटी ऑफ गॉड, ये बच्चों इस पुस्तक के लेखक कौन है, सारी पुस्तकें मैंने करा दी थी बच्चों। इसके बच्चों जो लेखक हैं जो कि संत अगस्तीन हैं। इसमें कभी फिर कि संत अगस्तीन किस विचार से संबंधित थे, तो 2 नगरों के सिद्धांत से। इसमें का पहला फिर है कि थॉमस एक्विनास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, आपको बताना है। थॉमस एक्विनास के द्वारा बच्चों जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है सुमा थियोलॉजिका लिखी गई है, ठीक है। और द प्रिंस जो पुस्तक है बच्चों, ये बच्चों मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है, मैकियावेली के द्वारा। लेवियाथन बच्चों जो पुस्तक है थॉमस हब्स के द्वारा लिखी गई है। सब पुस्तकें मैंने आपको बताई थी। और जो है कॉन्फ्रेंस, ये बच्चों अगस्तीन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मध्यकालीन विचार में आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता के संघर्ष को कहा जाता है, तो इसको बच्चों कहा जाता है निवेद विवाद। इसमें कसी फिर है कि लेवियाथन का लेखक कौन बच्चों, लेवियाथन जो पुस्तक है थॉमस हब्स के लेखक बच्चों। इसमें कसी फिर कि हब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है, इनके अनुसार बच्चों जो अवस्था होती है युद्ध की अवस्था होती है। इसमें कसी फिर है कि हब्स के सामाजिक संविदा से जो स्थापित होता है, तो निरंकुश जो है संप्रभुता। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका कि जॉन लॉक किस जो है पुस्तक के लेखक हैं, आपको बताना है, तो जॉन लॉक जो पुस्तक के बच्चों लेखक हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, इसके बच्चों लेखक है। इसमें का
राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी बच्चों देखिएगा, और भी इसमें जो पुस्तक दी हुई हैं अब हम उनकी बात करें, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बच्चों जो पुस्तक है, ये बच्चों पुस्तक है रूसो जी की, ठीक है। फिर है लेवियाथन बच्चों थॉमस हब्स की पुस्तक है, ठीक है। फिर है डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस बच्चों पुस्तक किसकी है, मैकियावेली की पुस्तक है। सभी पुस्तकें बनने में आपको बच्चों बताई हैं। फिर है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो कैसी थी बच्चों, तो शांति और जो है तरक्की की अवस्था थी। फिर है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं, तो प्राकृतिक अधिकार इनके अनुसार बच्चों जो है जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार है। फिर है कि लॉक के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें बच्चों निहित कहोगे, जनता में। फिर है कि लॉक को किसका जनक जो है माना जाता है, आपको बताना है। जो जॉन लॉक है बच्चों, इनको उदारवाद का जनक माना जाता है, इसमें का बी। फिर है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी बच्चों मैंने पुस्तक के लेखक आपको बताए थे। इस पुस्तक के जो लेखक हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके रूसो जी हैं, इसमें का सी। इस पुस्तक के लेखक बच्चों रूसो जी हैं। फिर है कि रूसो का कौन सा प्रसिद्ध कथन है, तो बच्चों रूसो ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य जन्म से जो है स्वतंत्र होता, परंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, इसमें का बी है। फिर कि समान इच्छा की अवधारणा बच्चों, ये भी रूसो ने दिया है, इसमें का बी सी होगा। फिर ये किस विचारक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है, तो रूसो ने ही किया। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी पेपर बनाया है, जो भी बनाया है थोड़ा सा आपको बुद्धि का केवल आपको प्रयोग करना था। जो भी एक लेखक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो लगातार उन्हीं के लेखक के ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 4 5, तो आपको ऐसे ही समझ जाना था, ठीक है। अब देखो विद्रोह के अधिकार में किसका जो है विश्वास था, तो बच्चों इसमें जो है लॉक का विश्वास था, जॉन लॉक जी का। उसके बाद है कि हॉब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत किसके बीच था, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत था बच्चों जनता के बीच में, जनता और जनता के बीच में। फिर है कि द प्रिंस, ये बच्चों जो पुस्तक है मैकियावेली जी की पुस्तक है। फिर है कि मैकियावेली किससे संबंधित है बच्चों, तो यथार्थवाद से, इसमें का भी। मैकियावेली ने जो समर्थन किया है, इन्होंने बच्चों समर्थन किया है नैतिकता जो है राजनीति के पृथक्करण का। फिर है कि मैकियावेली के अनुसार शासन का मुख्य उद्देश्य है, तो इनके अनुसार शासन का जो मुख्य उद्देश्य राज्य की स्थिरता और सुरक्षा होगा। फिर कि संप्रभुता के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, आपको बताना है, तो जीन जो है बौद्धा को, इसमें का बी। फिर है कि बौद्ध के अनुसार संप्रभुता है, तो संप्रभुता बच्चों निरपेक्ष और शाश्वत है, इसमें का बी। फिर है कि निम्न में से कौन सी बौद्धा की जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है, तो कौन सी बच्चों, तो विभाज्य जिसकी विशेषता नहीं हो सभी होंगी। फिर है कि वैज्ञानिक वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा बच्चों किससे संबंधित है, आपको ये बताना है, तो जॉन ऑस्टिन से है, इसमें का सी। ऑस्टिन, देखो ऑस्टिन का क्वेश्चन यहाँ से आया, उसी के बाद फिर ऑस्टिन जी से फिर क्वेश्चन बना। बहुत ही इजी पेपर आपका था, इसे आपको समझ जाना था। ऑस्टिन ने जो है कानून को परिभाषित किया है, तो किस रूप में, तो संप्रभुता के आदेश के रूप में, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ऑस्टिन के संप्रभुता की धारणा को कहा जाता है, तो इसको बच्चों क्या कहा जाता है, तो कहोगे एकांतवादी सिद्धांत। फिर है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता होता है, तो कहोगे निश्चित जो है मानव श्रेष्ठ। फिर है कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है किसे माना जाता है, आपको बताना, तो कहोगे मैकियावेली को। फिर है कि बेंथम किससे बच्चों संबंधित हैं, तो बेंथम जी ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, इसमें का भी। बेंथम का प्रसिद्ध बच्चों सिद्धांत कौन सा है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम जो है सुख, बिल्कुल ये बच्चों इनका उपयोगितावाद का सिद्धांत ही है। इन्होंने बताया है कि ऐसा हम कोई कार्य करें जिससे अधिकतम जो है लोगों का लाभ हो, सुख हो। फिर देखिएगा और नंबर आपका क्वेश्चन है कि फेलिसिफिक कैलकुलस किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। ये बच्चों संबंधित है सुख और दुख के मापन का, उससे। फिर है कि बेंथम ने समर्थन किया है, जिन्होंने जो है बच्चों विधि सुधार का, इसमें का पहला। फिर है कि जेएस मिल किसके समर्थक थे, तो कहोगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। फिर है कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब, तो कब किस बच्चों किया जा सकता है इसको, जब दूसरों को जो हानि ना पहुंचे, बिल्कुल इसमें का सी। फिर कि मिल ने जो समर्थन किया है, तो मिल ने बच्चों समर्थन किया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का, इसमें का पहला। फिर है कि मिल ने जो समर्थन किया है, तो किसका बच्चों समर्थन किया है, तो कहोगे बहुल मताधिकार का। उसके बाद है हेरोल्ड लास्की किससे संबंधित है, तो ये बच्चों जो है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत से। फिर है कि लास्की के अनुसार राज्य है, राज्य बच्चों इनके अनुसार क्या है, अनेक जो है संस्थाओं में से एक संस्था। लास्की के अनुसार बच्चों अधिकार है, तो इनके अनुसार बच्चों अधिकार क्या है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दावे हैं। फिर है कि सुखों के गुणात्मक भेद का समर्थन किसने किया है,
आपको बताना है। तो जेस मिल ने, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूल कांड के अनुसार व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों जो है अपने आप के साध्य के रूप में, इसमें का सी है। फिर है कि कांट का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित था बच्चों, तो इनका बच्चों जो दर्शन आधारित था नैतिक नियम पर था, इसमें का सी। फिर कि कांट की कौन सी कृति अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो इनकी बच्चों जो पुस्तक है, ठीक है, वो है वर्चुअल पीस, ये संबंधित है, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि कांट के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो नैतिक नियम का पालन, इसमें का बी। फिर यहाँ से दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये बच्चों जो पुस्तक है इसके लेखक जो है बर्क जी हैं, इसमें का बी। अगला देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन कि बर्क को किसका जनक माना जाता है, आपको बताना है। तो रूढ़िवाद का, इसमें का बी। फिर कि बर्क ने समर्थन किया है, किसका समर्थन किया कहोगे, कर्मिक परिवर्तन का। उसके बाद कि वर्ग के अनुसार समाज का आधार है, तो परंपरा है, रीति रिवाज है, इसमें का बी है। फिर कि वर्ग के अनुसार राज्य के विषय में यह विचार है कि राज्य क्या है बच्चों एक, तो इन्होंने बताया है कि राज्य जो है भूत वर्तमान भविष्य की जो है साझेदारी है, इसमें का बी। फिर कि ग्रीन को किसका संस्थापक माना जाता है, टी एच ग्रीन को, तो सकारात्मक उदारवाद का, इसमें का बी। फिर कि ग्रीन ने जो है समर्थन किया है, तो किसका बच्चों जो है ग्रीन ने, टी एच ग्रीन ने समर्थन किया, तो कहोगे कल्याणकारी राज्य का। फिर है कि हेगल किसके प्रमुख जो है प्रवर्तक थे, तो कहोगे आदर्शवाद के थे बच्चों, इसमें का जो भी डी लगा उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि हेगल के अनुसार व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता कहाँ मिलती है, तो कहोगे राज्य में, इसमें का बी। फिर है कि हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या शामिल है, इसमें बच्चों जो शामिल है वो है थीसिस और जो है एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसमें का पहला। उसके बाद है कि हेगल के द्वारा लिखित कृति कौन सी है, आपको बताना है। तो हेगल के द्वारा बच्चों कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, तो कहोगे हाँ, इसमें जो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसमें का पहले पुस्तक बच्चों, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि द दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है बच्चों, कार्ल मार्क्स जी हैं, सभी को पता होगा। उसके बाद है कि लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये जो बच्चों पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके ग्रीन जी हैं, इसमें का भी। उसके बाद है कि मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, राज्य बच्चों इनके अनुसार जो है वर्ग शोषण का उपकरण है। फिर है कि मार्क्स के अनुसार समाज की अंतिम अवस्था क्या है, तो साम्यवाद है, इसमें का सी। 80 नंबर क्वेश्चन की कार्ल मार्क्स किससे संबंधित बच्चों, तो ये जो है वैज्ञानिक समाजवाद से है, इसमें का सी। फिर कि टी एच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो कुछ करने योग्य कार्य करने की शक्ति। फिर है कि मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, आपको बताना है। इनके द्वारा कौन सी बच्चों पुस्तक लिखी गई है, आपको बताना है, ठीक है। तो द सेकंड बच्चों जो सेक्स है, ये तो सिमोन दी बुआर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और जो इसमें पुस्तक है कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये बच्चों जो पुस्तक है मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है, इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। और जो पुस्तकें दी हुई हैं वुमेन एंड इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है तीसरी, ये बच्चों जो है पार्किंसंस के द्वारा लिखी गई है। और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये बच्चों पुस्तक जेएस मिल के द्वारा लिखी गई है, लास्ट वाली जेएस मिल के द्वारा। फिर यहाँ से है कि ऑल स्टोन क्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की जो है अधीनता का कारण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो अधीनता का कारण बच्चों जो है शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है। फिर कि सिमोन दी बुआर की पुस्तक कौन सी बच्चों आपको बताना है, तो द सेकंड सेक्स, इन्हीं की बच्चों पुस्तक है, इसमें का पहला ऑप्शन। और जो पुस्तकें दी हुई हैं जैसे कि फेमिनिन जो है मिस्टिक, ये बच्चों जो पुस्तक है, ये पुस्तक बच्चों जो है जो कि बेटी के द्वारा लिखी गई है, बेटी फाइडन के द्वारा। फिर है कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये जो पुस्तक बच्चों अभी मैंने आपको बताया है, ये जो है ऑल स्टोन क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है, मैरी ऑल स्टोन क्राफ्ट के द्वारा। फिर है कि जर्मन आइडियोलॉजी, ये जो पुस्तक बच्चों कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है बच्चों। फिर है कि बोवार के अनुसार महिलाओं को किस रूप में जो है देखा जाता है, आपको बताना है। तो किस रूप में बच्चों देखा जाता है महिलाओं को, ठीक है। 85 की बात करें तो महिलाओं को जो है किस रूप में देखा जाता है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अन्य के रूप में, ठीक है, इसमें का आपका डी ऑप्शन। क्योंकि बच्चों सिमोन दी बुआर की जो पुस्तक द सेकंड सेक्स है,
इसमें जो है इन्होंने तर्क दिया है कि समाज में पुरुष को स्वयं और जो है महिला को अन्य के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। फिर है कि सिमोन डी बुवार का नारीवादी सिद्धांत पर बल देता है। तो किस पर जो है बल देता है इनका सिद्धांत बच्चों? तो लिंग का जो है सामाजिकरण निर्माण पर। इसमें का बी। फिर है कि रोजा लक्समबर्ग किससे बच्चों संबंधित है? तो मार्क्सवाद से। इसमें का पहला। फिर है कि रोजा लक्समबर्ग का प्रसिद्ध नारा क्या है? इनका बच्चों नारा है समाजवाद या जो है हाँ बराबरता। इसमें का बच्चों बी है। फिर है कि रोजा लक्समबर्ग ने जो है किसके जो है महत्व पर बल दिया है आपको बताना है? तो जो है श्रमिक वर्ग की जो है स्वच्छंदता पर। उसके बाद है सिमोन दी बुवार किस जो है नारीवादी लहर से संबंधित है आपको बताना है? तो द्वितीय लहर से। इसमें का पहला। उसके बाद है कि जॉन रॉल्स किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है बच्चों। इसमें जितनी भी पुस्तकें दी हुई मैं सभी बताए दे रहा हूँ आपको। तो जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है, ठीक है, वो कौन सी है? देखो, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बच्चों जो पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बच्चों जॉन रॉल्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक बच्चों? जॉन रॉल्स की पुस्तक है। ऑन लिबर्टी की यदि हम बात करें बच्चों, ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है जेस मिल की पुस्तक है। किसकी है? जेस मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। लिबियाथन बच्चों जो पुस्तक है थॉमस हब्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक? थॉमस हब्स की। और जो है पॉलिटिकल जो कि लिबरलिज्म जो पुस्तक है, यह बच्चों जो पुस्तक है जॉन रॉल्स की पुस्तक है। किसकी है? जॉन रॉल्स की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका देखिएगा कि रॉल्स रोल के न्याय सिद्धांत का केंद्रीय अवधारणा है। तो क्या है बच्चों केंद्रीय अवधारणा आपको बताना है? ठीक है, तो कहोगे न्याय के रूप में निष्पक्षता। उसके बाद है कि रॉल्स के सिद्धांत में मूल स्थिति का अर्थ क्या है आपको बताना है? तो न्याय के सिद्धांत चुनने की काल्पनिक स्थिति है। फिर कि अज्ञान का अवधारणा का अर्थ क्या आपको बताना है? तो इसका बच्चों अर्थ है अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति जो है अज्ञानता। इसमें का डी। फिर कि हन्ना आरेंट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी आपको बताना है? हन्ना आरेंट की बच्चों जो पुस्तक है, मैं सारी पुस्तकें बता दे रहा हूँ। द ह्यूमन कंडीशन, ये बच्चों जो पुस्तक है हन्ना आरेंट की पुस्तक है पहली वाली। दूसरी पुस्तक की हम बात करें द रोड टू जो कि सर्फरडम, ये बच्चों पुस्तक जो कि फेडरिक की है पुस्तक है। तीसरी पुस्तक बच्चों जो है मिशेल फोको की है। द ओपन सोसाइटी जो पुस्तक बच्चों ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल जो है पॉपर की पुस्तक, मार्क्स की नहीं है, कार्ल पॉपर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हन्ना आरेंट का सर्वसत्तावाद का विश्लेषण किसमें मिलता है आपको बताना है? तो ये बच्चों जो विश्लेषण मिलता है, ठीक है, उनके जो पुस्तक है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिज्म, इसमें मिलता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हन्ना आरेंट के अनुसार सबसे उच्च और मानवीय विधि गतिविधि कौन सी बच्चों? तो कहोगे क्रिया, इन्होंने बताया है। फिर यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि द फ्रेस, हाँ, इसमें जो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बेनिलिटी ऑफ इविल, ये बच्चों किससे संबंधित है आपको बताना है? ये बच्चों इचमैन से संबंधित है। इसमें कर्षि होगा। फिर अवस्था की राजनीतिक का विश्वास और हाँ संशयवाद की रणनीति का भेद किसने किया है? संशयवाद की राजनीति का तो किसने बच्चों भेद किया? तो ऑक्सफोर्ड ने। इसमें का बी होगा। फिर कि हन्ना आरेंट ने किसके बीच जो है भेद किया है आपको बताना है? तो श्रम कार्य जो है क्रिया के बीच में। इसमें का सी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने इसको सॉल्व कराया है। कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर, बी ओझा सी, मध्य सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, MJPRU, सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया, आप जाकर के और भी इसके पेपरों को आप जो है देख सकते हैं। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।